कहीं ना कहीं इसमें जो गवर्नमेंट है वो भी इन्वॉल्व है, पूर्ण तरीके से है कि वो चाहती है कि वो दोनों में से क्राइसिस पैदा हो, कन्फ्लिक्ट पैदा हो दोनों कम्युनिटीज़ का। तो वो पहले भी ऐसे हो रहा है कनाडा में। उसमें जो खालिस्तान की वो चीज़ें हैं उसमें सच्चाई भी है। बात करते हैं तो पाकिस्तान में कई सिख रिलीजियस प्लेसेस भी हैं जिन पे ऐसे अटैक होता है। तो ये कई धर्मों के साथ होता है। बिल्कुल। पाजी क्या नाम हो आपका? मेरा कवलप्रीत सिंह है। पाजी आप क्या कहेंगे, कनाडा में हिंदू मंदिर को टारगेट किया गया, उस पर हमला किया गया, लगातार हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जाता है, खालिस्तानी द्वारा टारगेट किया गया है। कहा जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार है उसका समर्थन प्रदान है कहीं ना कहीं उनको। क्या कहेंगे, आपके क्या विचार हैं इसको? तो मेरा सबसे पहला ये विचार है कि चाहे कोई भी रिलीजियस प्लेस है, किसी भी रिलीजन की है, उस पर इस तरीके से हमला नहीं होना चाहिए। चाहे वो सिख रिलीजियस प्लेस है, चाहे वो हिंदू है, चाहे XYZ कोई भी है। तो सबसे पहली बात तो ये गलत है। और दूसरी बात किस रीज़न से है, क्या चीज़ है, उसमें क्या पॉलिटिक्स इंक्लूड है या नहीं हो रही है, वो अलग बात है। पहली बात तो ये कि नहीं होना चाहिए ये बिल्कुल भी। और दूसरी ये बात है ये कॉन्शियसली हो रहा है। और इसमें जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि कहीं ना कहीं इसमें जो गवर्नमेंट है वो भी इन्वॉल्व है, पूर्ण तरीके से है कि वो चाहती है कि वो दोनों में से क्राइसिस पैदा हो, कन्फ्लिक्ट पैदा हो दोनों कम्युनिटीज़ का। तो वो पहले भी ऐसे हो रहा है कनाडा में। उसमें जो खालिस्तान की वो चीज़ें हैं उसमें सच्चाई भी है। और उसमें उतनी ही जो पार्टिसिपेशन है वो इंडियन जो एजेंसीज हैं उसकी भी है, और उसमें खालिस्तान के भी कुछ एलिमेंट हैं। तो ऐसा कुछ है। सर, कहा जा रहा है कि जो कनाडा है वो एक दूसरा पाकिस्तान बनने की कगार पे, जो इस तरह की घटनाएं हैं उनको अंजाम देता रहता है। इसको लेके आप क्या कहेंगे? तो ये सारी चीज़ें तो पहले भी हो रही हैं, ये तो इंडिया में भी हो रही है। ऐसे जो धर्म को लेकर ये क्राइसिस है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये तो इंडिया को लेकर भी ऑब्जर्वेशन आती है कि ये भी पाकिस्तान बन रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो ये तो एक बहुत कॉमन सा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर कहीं भी रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट आता है तो सबसे पहले ये बात आती है कि ये पाकिस्तान बन रहा है। हाँ, तो मगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए, मगर पाकिस्तान बनने वाली कोई बात नहीं है। सर, कहा जाता है कि हिंदू मंदिरों को और हिंदुओं की आस्था को लगातार ठेस पहुंचाई जाती है, चाहे वो बांग्लादेश हो। बांग्लादेश में भी हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है, उनको त्यौहार भी नहीं मनाने दिए जा रहे। और यही स्थिति अब कनाडा में भी हो गई है। कनाडा में भी आपने सुना होगा कि दीपावली मनाने से मना कर दिया था जस्टिन ट्रूडो ने कहीं ना कहीं। हाँ, मैंने सुना है ये हो रहा है और ये बिल्कुल गलत हो रहा है। और ये इसके साथ और चीज़ है, ये सिर्फ हिंदू रिलीजियस प्लेसेस के साथ नहीं हो रहा है, कई और चीज़ों के साथ भी होता है। जैसे पाकिस्तान में आप बात करते हैं तो पाकिस्तान में कई सिख रिलीजियस प्लेसेस भी हैं जिन पे ऐसे अटैक होता है। तो ये कई धर्मों के साथ होता है। उससे क्यों नहीं डिमांड करते हैं? नहीं, पाकिस्तान के पास कैसे? थोड़ा सा है उसके पास। पाकिस्तान के पास खालिस्तान कैसे? नहीं, मतलब पाकिस्तान के पास थोड़ी सी जमीन है, जो पंजाब की आपने सुना होगा, जो एक तरह से कराची की भी थोड़ी सी है, और जो यहाँ की। तो ऐसा है कि जो पंजाब है, एक इंडिया का पंजाब है, एक पाकिस्तान का पंजाब है, लाहौर भी है। लाहौर है, वो सारा बहुत बड़ा पंजाब है। और सबसे बड़ी जो ज़्यादा पंजाबी बोली जाती है वो पाकिस्तान में ही बोली जाती है। जो पंजाबी बोली जाती है उसको लैंदा पंजाब बोला जाता है। ये इंडिया में है जिसको चढ़ता पंजाब बोला जाता है। तो वो पंजाब है, वो खालिस्तान नहीं है, वो किसी रिलीजियस प्लेस रिलीजन की वजह से नहीं है, वो लैंग्वेज की वजह से है, कम्युनिटी है वहाँ पे, पंजाबी कल्चर है। तो वो खालिस्तान नहीं है, वो पंजाब है, लैंदा पंजाब है, और चढ़ना पंजाब इधर इंडिया का है। तो रही खालिस्तान की बात, ये इसमें गवर्नमेंट का भी प्रॉब्लम है कि जब कभी भी कोई खालिस्तान का इशू उठता है तो उसमें इंडियन एजेंसीज और इंडियन गवर्नमेंट की ही भी पार्टिसिपेशन है। ये चीज़ें सामने आई हैं कि चाहे वो पंजाब में भी कुछ खालिस्तान की मूवमेंट चलती है तो उसमें इंडियन गवर्नमेंट के भी बंदे हैं, तभी वो हो पाता है। जैसे अभी अमृतपाल का केस शायद आपने सुना हो, चल रहा था, उसकी जो इंटरव्यू है वो इंडिया के मेन चैनल पे चल रही है। और ऐसे कैसे चल सकती है बिना, क्योंकि ये हम जानते हैं कि जो इंडियन जर्नलिज्म है वो किसके हाथ में है, उसमें इंडियन गवर्नमेंट की प्रॉपर पार्टिसिपेशन है और जो भी है। और उसी चैनल्स पे जो बंदा ओपनली ये बात कह रहा है कि मैं खालिस्तान की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो गलत है या सही है वो अलग डिस्कशन, अलग टॉपिक है, मगर ये बात ओपनली कह रहा है कि मुझे खालिस्तान चाहिए। तो वो सारी इंटरव्यू इंडिया के उन मेन न्यूज़ चैनल पे चल रही है, तो वो इंडियन गवर्नमेंट की पार्टिसिपेशन से बगैर चल ही नहीं सकती। तो जब हम ये बात करते हैं कि
ये खालिस्तान का इशू उठता है या कोई भी रिलीजियस कन्फ्लिक्ट उठता है, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट उठता है कोई भी धर्म को लेकर, उसमें इंडियन गवर्नमेंट उसका बिल्कुल कसूर है, उसकी पार्टिसिपेशन है, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। प्राइमरी उसका कसूर है इंडियन गवर्नमेंट का, चाहे वो। सर आपने लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुना होगा। लॉरेंस बिश्नोई लगातार, जैसे आपने देखा होगा, सलमान खान को भी धमकी दिए और बाबा सिद्दीकी उनकी भी हत्या करवा दी थी, और ये भी आरोप लगते हैं कि खालिस्तान में निज्जर बैठा है, उसकी हत्या करवाने में भी कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई का ही हाथ था, और भी कहीं ऐसे खालिस्तानी है जिनके पीछे पड़ा हुआ है लॉरेंस बिश्नोई। आप क्या कहेंगे? आप इस पे ये देखिए कि वो इंडियन जेल में है, उसका कसूर है, उस पर कितने केस चल रहे हैं, और सबसे पहली बात वो जेल में बैठ के इंटरव्यू दे रहा है, और जेल में बैठ के इंटरव्यू बंदा कैसे दे सकता है अगर इंडियन गवर्नमेंट की वहाँ पे कोई सहायता नहीं है, वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है। तो इंडियन गवर्नमेंट का जगह जगह पर वो कसूर आ रहा है, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई की बात कर रहे हैं आप, तो वो पहली बात जो जेल में बैठ के इंटरव्यू दे रहा है, वो उसमें इंडियन गवर्नमेंट की सपोर्ट उसको मिल रही है, और आज तक वो इतनी धमकी दे रहा है, इतने केसेस हो रहे हैं, अंदर बैठ के इतने क्राइम कर रहा है ना, तो उसको रोमांटिसाइज किया जा रहा है, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो वो बिना इंडियन गवर्नमेंट की सहायता के बगैर हो ही नहीं सकता है। ये बात गवर्नमेंट का इसमें लगता है पीछे से हाथ है। बिल्कुल लगता है, इसमें वो डाउट नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर है कि इंडियन गवर्नमेंट का इसमें पूरा कसूर है, इसमें पार्टिसिपेशन है, और जो हिंदू रिलीजन में भी ये सारा मसला आ रहा है, तो कॉन्शियसली इसमें इंडियन गवर्नमेंट का पूरा हाथ है। थैंक यू सर। सर बैटरी खत्म हो गई इसमें, 6 मिनट का हुआ है, 6 मिनट का हुआ है ना। खाना पानी बना रही हो, ये पकड़िए ना माइक, पकड़ लूंगा अब माइक कितने मिनट का हुआ था? कितने मिनट का हुआ था? 6 मिनट का। बोले भाई बैठ ना वही